ये तो सब जानते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट के सर्वे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस घमासान के बीच देश के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर न सिर्फ गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि इसे यहां तक सवाल खड़ा कर दिया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी संवैधानिक सीमाएं लांघ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का विश्लेषण और मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। बिहार के वोटर लिस्ट सर्वे को लेकर जहां विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण और संदिग्ध मंशा वाला बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे चुनाव सुधार की दिशा में जरूरी कदम बता रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने लेख में कई गंभीर बातें कही हैं, क्योंकि विपक्ष ने जब आरोप लगाया कि जब वो चुनाव आयोग से बात करने गए तो उन्हें कहा गया अंदर कि ये पुराना चुनाव आयोग नहीं है, तो ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त की टिप्पणी गंभीर हो जाती है, जिसमें वे चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग के अंदर के पावर स्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात की। लेकिन पहले संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर अब तक क्या हो चुका है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में नागरिकों को दोबारा दस्तावेज जमा कर अपनी नागरिकता, पहचान और निवास स्थान साबित करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि 2003 से पहले मतदाता सूची में दर्ज लोगों को नागरिकता का अनुमानित प्रमाण मांगा गया है, लेकिन 2003 के बाद जोड़े गए मतदाताओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। इसमें लाखों लोगों को अपने ही देश में भारतीय होना साबित करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष में क्या आरोप है? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के आरोप हैं कि ये प्रक्रिया जानबूझकर खास समुदायों और वर्गों को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कदम एनआरसी, एनपीआर जैसी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, जिससे आम नागरिक, मजदूर और अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की सफाई है। राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तर्क है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को अपडेट और साफ सुथरा करने के लिए है, ताकि फर्जी वोटर हटाए जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन कुछ अहम निर्देश दिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड यानी कि जो आपका एपिक कार्ड कहा जाता है, और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में मानने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी। ईसीआई को कहा कि अगर वो इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करता तो कारण बताना होगा। वहीं साथ ही कोर्ट ने ईसीआई से 21 जुलाई तक जवाब देने और 28 जुलाई तक प्रत्युत्तर मांगा है। कोर्ट के आदेश में नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय का कोई फिलहाल जिक्र नहीं है, जबकि सुनवाई में यह मुद्दा उठाया गया था। अब आते हैं अशोक लवासा के लेख पर। अशोक लवासा, जो चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता, निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर रहे, उन्होंने इस लेख में एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने लेख में कई प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से चिंता प्रकट की। लवासा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सके। ऐसे में किसी नागरिक से अपनी नागरिकता साबित करने की मांग, खासकर वोटर लिस्ट की पुनरावृत्ति में, न केवल अनुचित है बल्कि असंवैधानिक भी हो सकता है। लवासा ने आगे कहा कि 1951 से भारत में 18 करोड़ मतदाता थे, जो अब बढ़कर 2025 तक 99 करोड़ हो गए। ये चुनाव आयोग की लचीली, समावेशी, व्यवहारिक नीतियों का परिणाम है, जहां कोई मतदाता पीछे न छूटने पाए की सोच के तहत काम किया गया था। आयोग ने नागरिकता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के बावजूद मतदाता पहचान, पात्रता और निवास की जांच के लिए खुद की प्रणाली विकसित की, जो कारगर रही है। लवासा ने आगे कहा कि 2003 से पहले के मतदाताओं को नागरिकता का पूर्व स्वीकृत प्रमाण पत्र मानना और उसके बाद के लोगों को अधिक साक्ष्य मांगना तर्कहीन और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि पहले कभी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे, केवल घर घर जाकर जानकारी ली जाती थी। तो अब ये नया भेदभाव क्यों? आरपी एक्ट के मुताबिक सामान्य निवास की व्याख्या जिला निर्वाचन अधिकारी के विवेक पर आधारित है। पहले एक हलफनामे और पहचान पत्र से काम चल जाता था, लेकिन अब हर बात पर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग की अपनी परंपरा के खिलाफ है। लवासा ने बेहद संवेदनशील सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग अब अपनी संवैधानिक सीमाओं के बाहर जा रहा है?
जब ईसीआई ने आरटीआई एक्ट के तहत राजनीतिक दलों को पब्लिक बॉडी मानने के आदेश को लागू करने से इनकार किया, तब उसने कहा था कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो अब सवाल उठता है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय में ईसीआई इतनी गहराई से कैसे प्रवेश कर रहा है। उन्होंने लिखा कि मतदाता के खिलाफ कोई आपत्ति हो तो उसका पूरा सुनवाई का अधिकार है और साक्ष्य देने की जिम्मेदारी आपत्ति करने वाले की होती है। लेकिन एसआईआर में ठीक उल्टा है, नागरिकों पर ही नागरिकता साबित करने का बोझ डाल दिया गया, जो कि न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है। अशोक लवासा का यह लेख खास इशारा करता है कि चुनाव आयोग जिस निष्पक्षता और संवैधानिक दायरे में काम करता आया है, उससे वो भटक रहा है। अगर ईसीआई अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है और नागरिकों को अपने ही अस्तित्व का सबूत देने पर मजबूर करता है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। बता दें कि बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में ये मुद्दा और गंभीर हो जाता है, जहां जनसंख्या, धर्म, जाति और सामाजिक असमानता पहले से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही सुनवाई के साथ साथ चुनाव आयोग को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि वो अपनी पुरानी पारदर्शी छवि को बरकरार रखे या किसी राजनीतिक दबाव में दिशाहीन हो जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बातें कई गंभीर सवालों की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सवाल जवाब के बाद चुनाव आयोग क्या अपने तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ाता है, या फिर विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है जनता तक उनकी बात पहुंचती है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।